बड़ी से बड़ी खबरों के लिए लगातार हमारा चैनल आपको उपचुनाव से संबंधित राजनीतिक खबरें दिखाया जा रहा है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी शाह ने निकाली रैली, मांगा लोगों से आशीर्वाद। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के चलते आज सिंगोड़ी हाट बाजार होने के चलते अमरवाड़ा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी देवरावेन भलावी ने स्थानीय बाका रोड सिंगोड़ी से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भव्य रैली निकाली और लोगों से जन समर्थन के साथ आशीर्वाद लेते हुए जनता से अपने पक्ष में वोट मांगे। इस अवसर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी देवरावेन भलावी ने कहा कि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की आदिवासी जनता के साथ भाजपा और कांग्रेस पार्टी दोनों ने छलावा किया है। उनकी सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, बिजली, पानी और सड़क की समस्या बनी हुई है। हम सिर्फ विकास के मुद्दों पर लड़ रहे हैं आदि अनेक बातें कर लोगों से वोट मांगा। इस अवसर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अनेक कार्यकर्तागण और नेतागण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। 2018 में अरे लोकसभा चुनाव में तुम 10,000 से ज्यादा नहीं लोगे, क्योंकि लोकसभा में सबको वोट कम मिलती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके भाई देवरावेन भलावी ने लोकसभा चुनाव में अरे बिना पैसे के एक झंडे नहीं लगे थे मेरे गाँव में, मात्र 40,000 50,000। आज भी हम गांव में जाते हैं तो गांव के लोग हमें कहते हैं कि भैया दूसरों से दो तो तुम्हें बोलते हैं। यही जागरूकता है। अरे देश आजादी के इतने साल बाद लोग खेती तो कर रहे हैं लेकिन वहां तक पानी नहीं पहुंचता। अरे गांव में जाते हैं, बच्चे पढ़ते तो हैं रात में, लेकिन वहां पर बिजली नहीं है। समस्या आई तो मैं कचरे कम्बल ले जाकर विधानसभा भवन के सामने सो जाऊंगा, जब तक बात पूरी नहीं होगी तब तक नहीं उठूंगा। मैं इस तरीके का डील करती हूँ। सम्मानीय साथियों, ये अमरवाड़ा में आदिवासी, भैया चलने दो गाड़ी, चलने दो। अमरवाड़ा में पूरे के पूरे आदिवासी लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि आदिवासी चीज है। आदिवासियों में भी कोई व्यक्ति लगता है जो समाज से बनाती है। ये आपकी वोट की भी ताकत है कि आज लोग बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं और हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, लेकिन ये जनता आज भी जो है गाड़ी तक नहीं चला पा रही। ऐसे ऐसे गांवों में हम गए जहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, ऐसे ऐसे गांवों में हम गए जहाँ के लोग आज भी हम देखते हैं जहाँ की जनता जनार्दन है स्कूल और शिक्षा के लिए तड़प रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बीजेपी कांग्रेस में आपने देख चुके हैं। मैं आंचल कुंड वाले वीरेंद्र बाबा की तरह मैं आंचल कुंड वाले दादा के नाम पे वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं। मैं राजा कमलेश शाह की तरह मैं राजा शाही के नाम पे वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं। मैं जो वोट है इस नाम पे मांगने के लिए आया हूं कि मैं लगातार अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए लड़ता हूं। पूछिए बच्चों से, जब स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो कौन आंदोलन करता है? पूछिए बच्चों से, जब सड़क नहीं होती तो सड़कों में चक्का जाम कौन करता है? पूछिए लोगों से। आज भी जब आप YouTube में 3 नाम सर्च करके देख लीजिएगा, YouTube के अंदर न्यूज के अंदर 3 नाम सर्च कर लेना, एक धीरेन्द्र बाबा, एक जो है देवरावेन भलावी और तीसरा राजा कमलेश शाह। तीनों में सर्च करना कि इन्होंने इस जनता जनार्दन के लिए कितने ये लोग काम कर पाए, कितनी आवाज उठा पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देवरावेन के लाठी खाते हुए वीडियो आपको मिलेंगे। मेरे जो वीडियो YouTube में देख लीजिएगा, पुलिस के डंडा खाते हुए वीडियो मिलेगा, जेल से निकलते हुए वीडियो मिलेगा, आंदोलन करते हुए वीडियो मिलेगा, अस्पताल के सामने आंदोलन करते हुए वीडियो मिलेगा, वन विभाग के सामने आंदोलन करते हुए वीडियो मिलेगा। चुनाव लड़ना चाहता हूं, अगर जीत होगी या हार होगी, लेकिन मुझे गर्व होगा कि मेरे साथ जो लोग थे, मुझे वोट देने वाले जो लोग थे, उन्होंने मेरी काबिलियत के नाम पर वोट दिया। सम्मानीय साथियों, आपसे कहना चाहता हूँ,
मुझे ये जनता जनार्दन, मुझे इनके लिए गाड़ी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद की गाड़ी से आती है, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ता, मेरे साथ जो 25,000 से 30,000 लोग कैसा विधायक चाहिए, विधानसभा में बोलने वाला विधायक चाहिए, सड़कों में निकल कर आपके लिए लड़ने को आप लगातार विधायक बनाते आ रहे हो। अरे इस बार 3 साल के लिए एक बार मौका देकर देख लीजिए, पूरी विधानसभा के अंदर अमरवाड़ा, गलोरी और हर्रे बच्चा छापा खोलने का काम अगर कोई कराएगा, ये कोई रावण भला भी कराएगा। क्योंकि मेरे जवान को यहाँ के गरीबों की आवाज है, मेरे शब्दों में यहाँ के मजदूरों की आवाज है, मेरे शब्दों साथ जी अमर रहो, लड़ेंगे। सम्मानित साथियों, आज मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे साथ ये छिंदवाड़ा जिला के अमरवाड़ा विधानसभा के वो हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जो मेरे वीडियो को अपने मोबाइल में देखते हैं, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि हम वो कौन है जिन्होंने किसी की गुलामी नहीं करे, टंके की चोट में डकरने का काम करते हैं। हमारा सिर्फ इतना सा नाकाबिलियत है कि हम दरबार में पैदा नहीं हुए, आचलकुंड दरबार में। हमारी सिर्फ इतनी सी बदनसीबी है कि हम राजा कमलेश शाह के घर पैदा नहीं हुए। इसलिए आज ये जनता के कहना चाहते हैं, हम किसान के बेटे हैं, वो किसान के बेटे हैं जो हर किसी का पेट भरता है। हम उस मजदूर के बेटे हैं जो काम ना करे तो किसी का काम नहीं चलेगा। सम्मानित साथियों, इस बार की जो लड़ाई है, बोलने वाले लोग, लड़ने वाले लोग, अधिकार की बात बोलने वाले लोगों के बीच में आपको चुनना है। आपको कैसा नेता चाहिए जो आपके लिए सड़कों में लड़े, ऐसा नेता चाहिए ये जो मात आपको भभूत राजा कमलेश शाह जी से मैं चैलेंज करता हूं। हमारे ये आचलकुंड दरबार के बाबा को, धीरेन्द्र बाबा को तुम 1 घंटा बोल के दिखा दो, क्योंकि इनको जनता की कुछ भी समझ नहीं है। न सड़क की ये समस्या जानते, न टपकते वो घर की समस्या जानते, न उस बेरोजगार की बेटा की आवाज बनना जानते, न तड़पते अस्पताल में उस मरीज की आवाज जानते, न ये जो है टपकता स्कूल की आवाज जानते, न बिना पानी के तड़पता हुआ, बिना नल की समस्या तड़पते हुए व्यक्ति की आवाज जानते। ये लोग जिनकी जमीन छिन रही है उनकी आवाज नहीं बन सकते। ये लोग जिनको थाने में मारा जाता, या हारे लगातार लड़ते रहेंगे। विधायक बनने का लोभ नहीं है, विधायक नहीं भी बनेंगे तो विधायक से ज्यादा आंदोलन करके ज्यादा काम करा के देंगे, यही हमारी काबिलियत है। और अच्छे नेता की आप पहचान कर लीजिए, इसी बार विधानसभा में आपकी आवाज गूंजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय भीम, जय गुणवाना। अगर मैं विधायक बनूंगा तो मैं विधायक नहीं बनूंगा, आप विधायक बनेंगे। अगर हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे, मैं नहीं जीतूंगे। इसलिए कि हम भी विधायक है, क्योंकि विधायक बनाने के लिए हमने 1 रुपया दिया था, और आप भी इस क्षेत्र के विधायक रहोगे। आपको कोई परेशान करे तो हम विधायक को कोई परेशान करेगा बैंड बजा देते हैं, वैसे हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप रैली में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज आपकी सिंगोड़ी में रैली हुई, विधानसभा अमरवाड़ा में उपचुनाव हो रहे हैं और आप भी काफ़ी संघर्ष करते हुए कमलेश शाह और कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह को मात देने के लिए तैयार है, कैसा देखते हैं? देखिए, ये जो दोनों प्रत्याशी है ना, ये इसलिए उचक रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के पास भी 40 स्टार प्रचारक आए, उनमें बड़े बड़े नेता है, सांसद है, विधायक है, इनका प्रदेश अध्यक्ष तो यही है। उसके बाद बीजेपी के पास भी आप देखिए पूरे 2 दिन मुख्यमंत्री रोके गए। ये पैसे देने वाले लोगों से ये आम जनता की लड़ाई है, क्योंकि मेरी लड़ाई इसलिए है, सिर्फ मेरे से नहीं लड़ रहे कमलेश शाह जी और बाबा धीरेन्द्र, आप सिर्फ मेरे से नहीं लड़ रहे हैं, आप शकल देख लीजिए, जनता से लड़ रहे हैं। क्योंकि मेरे को पैसा लड़ने के लिए इन जनता ने दिए है, और आपको चुनाव लड़ने के लिए कमलनाथ बाबा ने पैसा दिया है, और कमलेश शाह जी को लड़ने के लिए शिवराज बाबा ने पैसा दिया, मोहन बाबा ने पैसा दिया है। लेकिन मेरे को पैसा देने वाले और लड़ाने वाली ये जनता है। तो एक से नहीं, इन सब से आप लड़ो। आप एक से लड़ने की भूल मत करना, और जनता के साथ आप लड़ रहे हो। अब आप देखते हैं कि आप अकेले व्यक्ति जीतते हैं या फिर अमरवाड़ा की जनता जनार्दन जीतती है। एक तरफ कहा जा रहा है कि महल वर्सेस आचलकुंड दरबार चुनाव में है, लेकिन आप इसे कैसा देखते हैं? दोनों मूर्ति है जी, एक मूर्ति कांग्रेस में थी और दूसरी मूर्ति बीजेपी में आई। ये दोनों मूर्ति ऐसी मूर्ति है जिनकी खुद की कोई बखत नहीं है। कमलेश शाह की बखत है क्या? मोदी के नाम पे, राम के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ कांग्रेस किसके नाम पे मांग रही है? बाबा आचलकुंड धाम के नाम पे, दोनों धर्म के नाम पे वोट मांग रहा है। मुझे गर्व है कि मैं जनता के मूलभूत मुद्दे, अस्पताल, रोड, सड़क, बिजली, पानी, माँ चौगुरा डैम और नरसिंहपुर से लेकर छिंदवाड़ा की ट्रेन की पटरी के नाम पे वोट मांग रहा हूँ। मैं लड़ूंगा और जीतूंगा।
जिस प्रकार लोग रावण भैया संदेश करो, संदेश करो। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में लगभग 50,000 से अधिक वोटों से आपने सामना किया, अब विधानसभा में कैसा प्रतिशत मिलता है आपको? लोकसभा चुनाव में कम मेहनत करे थे, जनता जनार्दन ने भी कम मेहनत करी थी, क्योंकि सबको पता है लोकसभा बड़ा क्षेत्र होता है जी, और उतना दमखम नहीं दिखा पाते। फिर भी हमें विश्वास नहीं हुआ कि 55,000 वोट में लगे। अरे जनता जनार्दन जम के काम कर लेती तो इस बार तो 4 लाख 5 लाख वोट तो हम वैसे चुटकी में लेकर जाते। अब रही बात अमरवाड़ा की, तो इसलिए हम ज्यादा वोट लेकर आएंगे, क्योंकि उस समय जो पैसा था बड़ी मुश्किल से उधारवाड़ी करके चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार पैसा जनता ने दी है। इस बार पैसा जनता ने दी है, और जनता अगर पैसे दे रही है तो वोट भी देंगे। लेकिन ये लोग पैसे बांटते हैं, लेकिन जनता मुझे पैसे देती। बस अंतर यह है कि पैसे बांटने वाले लोग और आज जनता के चंदा लेकर चुनाव लड़ने वाले लोगों के बीच में लड़ाई है। एक अंतिम प्रश्न, अब जनता और आम आपके जो कार्यकर्ता हैं उनको क्या संदेश आप मीडिया के माध्यम जनता जनार्दन और आम कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहता हूं कि सम्मानीय साथियों, मैं कई बार जेल गया हूं, मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज है, मैं आपके लिए आवाज उठाया हूं। आपको चुनना है कि आपको जेल जाने वाला, लड़ने वाला, सड़क में आपके खातिर लट खाने वाला और आपकी आवाज बनने वाला नेता चाहिए, या फिर दूसरे को गुलामी करने वाला नेता चाहिए। सिर्फ आपको ये चुनना है। अगर मुझे चुनोगे तो मैं तो आपकी स्वतंत्र आवाज हूँ। आज सड़क में लड़ रहा हूँ, सड़क में चिल्ला रहा हूँ, गाड़ी के ऊपर बैठ के चिल्ला रहा हूँ, कल विधानसभा में भी मैं ऐसे चिल्लाऊंगा। इसलिए आप एक बार मौका दीजिए।